क्या नाम है तेरा? वैभव शर्मा। वैभव शर्मा, कहाँ से आए हो? मैं शुभम विहार बिलासपुर। अच्छा, क्या होता था आपको? ये बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या होता था? आप मेरे पास आए जो? यानी आपके पास आया उसके बाद तो पूरा चेंज लगने लगा भी, यानी हाँ, लेकिन उससे पहले क्या होता था? आप उसके पहले तो वो स्टेज बाय स्टेज जो दवाई डॉक्टर की दवाई थी वो एकदम यानी बढ़ती चीज। किस लिए खा रहे थे? नींद के लिए। क्यों? मेंटल ट्रीटमेंट यानी। कौन कर रहा था मेंटल ट्रीटमेंट? डॉक्टर पीएन। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम। तो फिर डॉक्टर मेंटल था कि आप मेंटल थे? बताओ मेरे को। हाँ। तो आपको ऐसा क्या हुआ डॉक्टर ने आपको मेंटल घोषित किया? भैया मेरे को शुरुआत ऐसे भ्रम टाइप की स्थिति से हुई थी। जैसे कोई बात कर रहे हैं सामूहिक रूप से तो मेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, उसी टाइप। तो वो एकदम पावर वाली दवाई दिया। हाँ। उसके बाद शरीर में इतनी सुस्ती और वो आ गई। हाँ। कि उठ नहीं सकता था बिस्तर से, इतना ज्यादा यानी पावर था दवाई का। जब जहर देंगे, दवाई कहाँ है ये? उससे आप उठ नहीं सकते थे, तो जहर हुआ है तो धीमा जहर हुआ, धीमा मारने के लिए, है कि नहीं? आपकी जब निजी दैनिक दिनचर्या ही खत्म हो जाएगी तो ये फिर दवाई कहाँ है? ये तो जहर है। नहीं समझे? और फिर भाई किसी की भी बुद्धि, इतना विवेक तो जानती होगी कि मैं रोजाना अपना काम करता था, मैं दवाई खाने से वो काम कर नहीं रहा हूँ, उल्टा सोए और जा रहा हूँ, ये तो जहर है। उसी बीच में मैं 10th का पेपर भी दिला और पास भी हो गया। अच्छा, फिर यानी शुरुआती। आप इतने साल से दवाई खा रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, 10th का पेपर भी दे दिया और आपको डॉक्टरों ने मेंटल भी घोषित कर दिया। दवाई देते जा रहे हैं। कितने साल तक दवाई खाई आप? 16 साल। अभी मेरी उम्र 32 ईयर है और 16 ईयर की उम्र से यानी स्टार्ट हुआ है। आप मेरे पास कब आए? मैं 2021 में। 2021 में आपको यहाँ से लाभ क्या हुए? तो फिर आप 2 साल बाद आए हो आज? भैया पहले मेरे को ऐसे आते थोड़ा यानी साहस नहीं होता था बोलने का, जैसे मेरे से आप बोल रहे हैं। हाँ। थोड़ा झिझक और अजीब टाइप से लगता था। हाँ। वो सब दूर हो गया भैया मेरा, और बहुत कुछ पता चला मेरे को कि ये नहीं पता चला कि डॉक्टरों ने तेरे साथ फ्रॉड करके तुझे इतने दिन दवाई खिला दी पागल करार करके, और तुझे धीमा जहर दे रहे थे, तुझे उठने नहीं दे रहे थे तेरी चारपाई से, ये नहीं पता चला? हाँ, पता चला भैया। फिर और हम लोग नहीं, जिस डॉक्टर ने जब तुझे मेंटल कहा था उस टाइम में तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी? उस टाइम में तू पिता का नाम भूल गया था, अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गया था उस टाइम में? नहीं। फिर उस टाइम में तुझे ये याद नहीं था कि कौन तेरा ताऊ है, कौन तेरा मामा है, कौन तेरा चाचा है? उस टाइम में तू कपड़े निकाल के नंगा गली में घुमा करता था। फिर मेंटल कैसे हुआ? मेंटल कैसे हुआ? नाड़ियों पे दोष कैसे आया? तो डॉक्टर मेंटल हुआ कि तू मेंटल हुआ? बोल ना, मालूम क्या? जो तेरे को बिना बात के मेंटल की दवाई खिला रहा है वो मेंटल हुआ कि नहीं? फिर धीमा जहर दिया तुझे तेरी बिस्तर से नहीं उठने दिया। कितने दिन तक बिस्तर से नहीं उठा, बताना जरा। 1-2 साल में यानी ना ऐसे खड़े नहीं रह पाता था भैया, थकान कांपने लग जाता था, थकान हो जाती थी, इतनी दवाइयाँ खिला दी, सारा शरीर टूट गया। कितनी गोली रोज की चल रही थी? 2 टाइम पहले चलता था भैया, दिन में भी और रात में भी। कितनी दवाई, कितनी गोली? 4 गोलियाँ एक साथ? 8 गोलियाँ एक साथ नहीं, यानी 2 टाइम, एक टाइम 4 गोली। हाँ। तो 2 टाइम लेते थे, 8 गोली लेते थे पूरे दिन में। हाँ। वो 8 गोली कितने साल चली? वो 2-3 साल तो चला ही है भैया, लगातार 3-4 साल। कितना एक पैसा इसके ऊपर खर्च हो गया? ये 4-5 लाख हो गए। 4-5 लाख। कौन से हॉस्पिटल में आप इसको दिखा रहे थे? ये जो रायपुर का मनोचिकित्सालय है। हाँ, डॉक्टर प्रकाश नाथ शुक्ला, उनके ये जितने भी मनोचिकित्सालय है ना, मनु भैया के सामने बैठ जाए, एक दिन में फैल। और एक बात गारंटी लेता हूँ, इनके डिप्रेशन के जितने मरीज हैं मैं 90% ठीक कर दूंगा। और सुनो, 3 ही दिन के अंदर ठीक कर दूंगा। पूरे भारत के जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं 90% ठीक कर दूंगा 3 दिन। वो तो मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं, अब जगह होने वाली है, तब मैं इन मूर्खों को सब कुछ दिखा दूंगा। ये क्या कहते हैं, क्या चिकित्सा है ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये फ्रॉड है मेरा। क्या है? लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, शरीर के साथ खेल रहे हैं, इनको खेलने के लिए शरीर मिल रहे हैं। ठीक है? अरे तू नंगा घूम के अपने घर से बाहर घूमता था क्या? नहीं। तेरी मम्मी तुझे बुलाती थी, याद रहता था कि ये मम्मी है कि नहीं है? तो फिर मेंटल वो होता है जो प्रत्येक स्थिति को भूल जाए और उसके मन के सारे स्तर गिर जाए। इसका तो सब कुछ था। और भैया उसके बाद भी नहीं, सब हम लोग के ऊपर अटैक
यानी ये सब तंत्र मंत्र हम बहुत घूमे भी है सब चीज में। अब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक, आराम है ना तुझे? हाँ पूरा आराम है भैया, थोड़ा बहुत बस कर। इसके पहले मेरे को था भैया, तो अनुवांशिक है करके इनको बोल दिए डॉक्टर, ये सब अनुवांशिक है करके इसको भी चला दिया। क्या कह दिया? मेरे को था तो मैं नौकरी करते रहा है, हाँ टीचर रहा, हाँ तो मैं ध्यान जप प्राणायाम मालिश सब करता था बिना बताए ऊपरी प्रेरणा से, हाँ तो मेरा ठीक हो गया। आपका ठीक हो गया भगवान का भजन करने से, ये सब करने से? बाद में आपको पता चला तो पता चला कि तंत्र मंत्र में भी हमको बहुत लूटा किया गया है। हाँ अपने बीच के ही अब वो करते हैं, अपने परायों को क्या मतलब किसी से, तो सरल हृदय होने के कारण अपने लूटने के लिए अपने बीच के लोग ये सब कर रहे हैं। अब आपके यहाँ आने से तो सारी समस्या दूर, अब वो लोग इतना आपके यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा चिढ़ गए और हमको अलग थलग अभी कर दिए। कोई बात नहीं, आपको बच्चा ठीक होने से मतलब है, करने दो ससुरों को, कुछ चलेगा नहीं। ये शनिदेव महाराज आपके शत्रु का नाश कर देंगे दीपदान करने से, ठीक है? ये ना छोड़ते किसी को भी। आपका बेटा ठीक हो गया और इसको आराम पड़ गए, बहुत बड़ी बात है। छोटा लड़का का आपके ऊपर कृपा है, वही सब करता है। 16 साल से दवाइयाँ खा रहा था, 16 साल से दवाइयाँ खा रहा था, 4 साल तो मेंटल की दवाई खिला दी इसको, घर में ही सब करता है। और रुपया ले लिया, बतेरा दुनिया भर का पैसा लूट लिया। अपने बच्चों को पागल करार दिलवा दो और वो पैसा लूट ले। यहाँ आ जाओ, कोई ये बता दे इसको प्रेत है, डर जाओगे एकदम से, समाज तुम्हें तिरस्कार ना कर दे। अरे भाड़ में जाए ऐसा समाज, ठीक है, जो डॉक्टरों के करोड़ों करोड़ों रुपया दिलवा रहा है हमारे यहाँ, बाधा है कोई सी और है। यहाँ आए तो चिढ़ गए एकदम से, घर के बाद बाहर जाके क्या हाल होगा, और कहीं किए धरे वही लोग। ये लड़का अपने होश में आ गए, बात नहीं कर पाता था, किसी से खड़े खड़े कांपता था, हैं? डॉक्टरों ने इतना कमजोर कर दिया, दवाई खिला खिला के इसको रोजाना घबराहट होती रहती थी। ऐसा ही ना भाई? करंट भी दिया था? नहीं करंट नहीं दिया, बच गया, करंट से बच गया। करंट, इनके यहाँ का मनोचिकित्सक करंट में विश्वास नहीं रखता, उसने अपना करंट दे दिया ना, ये क्या कम है? डॉक्टर ने, मनोचिकित्सक ने अपने मन का करंट दे दिया, ठीक है? जिस पे चाहे उस पे कुछ भी थोप दो, कोई बीमारी थोप दो। हम अच्छा, और एक बात, 16 साल से ठीक भी नहीं हो रहा है, अब उसको ही मनोचिकित्सक को ठीक कर दे। भाई तू तो ठीक हो जा कम से कम, साले ऐसे ही बीमार करते रहोगे क्या लोगों को? ये इतनी माँ बहन की गालियां खाते हैं मेरे से और लोगों से, इनको शर्म नहीं आती क्या? नाक का ऑपरेशन होता है, हाथ काट देते हैं। कैसा चिकित्सा जगत है? भैया व्यस्त रहो बोलते थे, क्या में व्यस्त रहो? दवाई इतनी पावर वाली देते थे कि काम ही कर नहीं सकते। देखो क्या कहते थे ये मेंटल डॉक्टर, क्या करता था, इस बच्चे के दिमाग ने काम किया, इसको कहते थे व्यस्त रहो, और दवाई ऐसी दे देते थे, 4 पैसे छूट जाएगा बोलते थे। तो दवाई बंद कर दो पहले। साइको स्पेशलिस्ट से क्या कहोगे? साइको प्रॉब्लम तो नहीं, साइको स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट था, वो साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक, एमडी था भैया। एमडी था? एमडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अरे मार दूंगा मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या था? मार दूंगा भाई, एमडी का मतलब ये होता है मार दूंगा। मार नहीं दिया था तेरे को, तू कहाँ 16 साल से उठ रहा था? आप क्या कहोगे डॉक्टर को, बताना जरा, 2-4 गालियां दे के सुनाना। वो डॉक्टर का सब जो आप बोलते हैं वही सच लगा मेरे को भैया, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। सच लगा? बेटे के ठीक होने के बाद भी सच है, और जो आप बोलते हैं खुली तौर पर वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्या बोलते हैं? ये चिकित्सकों को जो बोलते हैं, चिकित्सा जगत बिल्कुल फ्रॉड है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, हाँ। चाहे वो डायबिटीज हो कि शुगर हो कि ब्लड प्रेशर हो कि थायराइड हो, हाँ। सब इसी में भूल भुलैया करके पैसा भर लूट रहे हैं दुनिया का। हाँ, और कुछ नहीं हो रहा है। जो मंत्र चिकित्सा विज्ञान में है, जो धर्म और अध्यात्म में है, वो कहीं उसका तोड़ नहीं, और मनु भैया का कोई जवाब नहीं। हम तो उसी से ठीक हुए। संसार की आंखें खोलने वाला हूँ। संसार की 20-20 साल से, 30-30 साल से दवाई खा रहे हैं लोग, और ये पैसा लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं अपने घर। एक दिन पूरी दुनिया निकल जाएगी शनिधाम में, मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी जगह होते ही देखना, मैं डायबिटीज के मरीज को अलग कर दूंगा, कैंसर वालों को अलग कर दूंगा, सबको छांट दूंगा। सबके लिए देवता ने मेरे ने मंत्र दे रखा है, इसका बीज ऐसा है, सब दोषों का नाश कर देगा। मेरे को कुछ नहीं लगता था, सबका दवाई थायराइड का, शुगर का, बीपी का, वो अप डाउन होता ही रहता था। जब से यहाँ आया तब से लगने लगा दवाई कंट्रोल हो गया, पूरा बढ़ता ही नहीं है। अब बढ़ता ही नहीं है, ना बीपी ना शुगर ना कुछ, सब कुछ कंट्रोल हो गया। बस जोड़ों में दर्द और ये भर रहता है, इधर उधर वो भी सब चला जाएगा। आओ तो आओ, जो ठोकते रहते हैं उसी में ठीक हो जाएगा, उसी में ठीक हो जाएगा। फोटो ले लो। चलो उधर